हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। जो नदियां पहले हमारे इस राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियां जैसी थी, वे नदियां लुप्त हो रही हैं। नदियों का लुप्त होने का मतलब आने वाले समय के लिए भीषण जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। उस भीषण जल संकट के सामना से रोकने के लिए हम अभी से उसको पुनर्जीवित करें, उस पर कब्जा न होने दें। कभी गुड़धोआ भी एक नदी थी, बाद में नाला हुआ और नाला होने के बाद फिर कब्जा हो गया। इस समय फिर से जीवित हो रहा है। अगर हम दोनों ओर ऐसी पुनर्जीवित हो रही नदियों को दोनों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर लें तो हमारी प्रकृति के प्रति भी और पूर्वजों के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात को लेकर के कि कभी किसी पूर्वज के समय में वो नदी रही होगी, प्रकृति ने उसको अपनी धमनी के रूप में उपयोग किया था, जिससे जीव सृष्टि को एक स्वच्छ, सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण दे सके। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको पाड़ दिया, नदी को नाला बना दिया। नाला बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई कॉलोनी काट दी। परिणाम क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए। असमय बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सभी विकृतियां हमारे सामने आपदा के रूप में सामने आती हुई दिखाई दी। अगर इन सभी भयावह स्थितियों से बचना है तो हमें फिर से प्रकृति की शरण में जाना होगा और नदियों को पुनर्जीवित करना होगा। जल संकट से बचाने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ना। एक पेड़ मां के नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको एक भावनात्मक पुट दे करके प्रत्येक भारतवासी को इस अभियान के साथ जोड़ने के एक पवित्र भाव उन्हें दिया है।